येस, यू कैन रिक्रिएट योर स्पेसिफिक पर्सन परमानेंटली। और आज का ये वीडियो इसी बारे में है कि आप कैसे अपने स्पेसिफिक पर्सन को रिक्रिएट कर सकते हो और अपनी डिज़ायर्ड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने अपनी मैरिज मैनिफेस्टेशन जर्नी से एक चीज़ रियलाइज़ की, और वो ये थी कि एसपी और मैरिज मैनिफेस्टेशन के दो इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। पहला होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके खुद को लेकर क्या अजम्पशन है, आप अपने आप को वर्दी मानते हो या नहीं। और दूसरा कि आपका आपके स्पेसिफिक पर्सन के बारे में क्या अजम्पशन है। ये दोनों ही चीज़ें एसपी मैरिज मैनिफेस्टेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज हम लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, या फिर अगर कुछ ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं उस चीज़ के ऊपर भी चर्चा करूँगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एसपी रिक्रिएशन एंड हाउ वी कैन रिक्रिएट अवर स्पेसिफिक पर्सन परमानेंटली। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एसपी रिक्रिएशन होता क्या है। SP recreation means consciously creating a new positive image and story of your specific person in your mind, seeing them as loving, loyal, committed, caring, respectful, and supportive, and then repeatedly assuming, believing, and persisting in the new version until it becomes your dominant belief and natural expectation. मतलब जैसे कि मान लो एक लड़की है और उसको ऐसा लगता है कि उसका स्पेसिफिक पर्सन उसके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है और कमिटेड नहीं है, वो उसकी 3D में यही रोल प्ले कर रहा है। अगर वो लड़की चाहती है कि उसका स्पेसिफिक पर्सन उसकी रियलिटी में उसको पॉजिटिवली ट्रीट करे, उसको कमिटमेंट दे, उससे प्यार से बात करे, तो उसको क्या करना होगा, उसको अपने एसपी को रिक्रिएट करना पड़ेगा। अज्यूम करना होगा कि वो आपके लिए लॉयल है, वो आपके लिए फुल्ली कमिटेड है और उसने आपको कमिटमेंट दे दिया है, ठीक है, और वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये करना, फिर उसके बाद क्या करना, उस अजम्पशन में बार बार परसिस्ट करना तब तक जब तक वो आपके माइंड की डोमिनेंट स्टेट ना बन जाए। और जब वो डोमिनेंट स्टेट बन जाएगी तो आपको आपका 3D वर्ल्ड झूठ लगने लगेगा और आपका जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, जो आप अज्यूम कर रहे हो, वो रियल लगने लगेगा। आप अपने आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लगाने लगोगे। जैसे अभी शायद आप एक्सपेक्ट करते होगे कि पता नहीं मैं कॉल करूँगी तो वो उठाएगा या नहीं उठाएगा, पता नहीं वो मुझे मैसेज करेगा या नहीं करेगा। बट जब आपके माइंड में एसपी रिक्रिएट हो जाएगा तो आप अपने आप ही उससे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन करने लग जाओगे। आप उसके बारे में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करने लगोगे। अगर उसके बारे में कोई नेगेटिव भी बोलेगा तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, ये सब झूठ है, मेरा वाला वर्जन सच है। तो दिस इज़ कॉल्ड एसपी रिक्रिएशन। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमने बहुत सारे अफर्मेशंस किए और हमारा एसपी चेंज भी हुआ था, बट कुछ टाइम बाद वो फिर से पहले जैसा हो गया। तो इस प्रॉब्लम को हम हमेशा के लिए कैसे ख़त्म करें और कैसे अपने स्पेसिफिक पर्सन को परमानेंटली रिक्रिएट करें, वो इस वीडियो में हम आज जानेंगे। आई हैव रिक्रिएटेड माई स्पेसिफिक पर्सन परमानेंटली एंड आई हैव हेल्प्ड मैनी पीपल टू रिक्रिएट देयर स्पेसिफिक पर्सन। एंड अगर इतने सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं तो डेफिनेटली आपको भी मिलेंगे। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखो, सीखो, समझो और इम्प्लीमेंट करो। तो सबसे पहले हमें फाउंडेशन जानना ज़रूरी है कि आप किसी भी इंसान को कैसे रिक्रिएट कर सकते हो, आपके पास वो पावर कहाँ से आती है। तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम अपनी रियलिटी के गॉड हैं। यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। मान लो कि ये आप हो और ये आपका ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, दिस इज़ योर रियलिटी सर्कल। मतलब जितना आपकी आंखें देख पाती हैं, जितना आपका दिमाग सोच पाता है, दिस इज़ योर रियलिटी सर्कल। इसके अंदर ये सारे लोग हैं, आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपके कलीग, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, मॉम, डैड, सिबलिंग्स, रिलेटिव, नेबर, सोसाइटी, एवरीथिंग। जो भी आपकी नोइंग में है वो आपकी रियलिटी बनाती है, ठीक है। और आपकी इस रियलिटी के अंदर किसी के पास भी फ्री विल नहीं है। कई बार तो ये हमें पता ही नहीं होता कि हाँ हम गॉड हैं अपनी रियलिटी के, बट कई बार हमें पता भी होता है कि यस आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। खासकर कि जो लोग मैनिफेस्टेशन कंटेंट बहुत टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि दे आर द गॉड ऑफ देयर रियलिटी, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। किसी के पास फ्री विल नहीं है, इस बात का क्या मतलब है कि आपकी रियलिटी में हर कोई वही रोल प्ले करेगा जो आप उन्हें दोगे। एवरीवन प्लेज द रोल यू गिव दैम। आपकी रियलिटी में हर एक सिचुएशन उसी हिसाब से होती है जो आपके अजम्पशन होते हैं। और ऐसे जैसे कि एक मूवी है और मूवी का एक स्क्रिप्ट राइटर है, वो जैसी स्क्रिप्ट लिखता है और उस स्क्रिप्ट में अलग अलग कैरेक्टर्स को जो जो रोल देता है, आप वही डायरेक्टर हो, ठीक है। तो आप अपनी मूवी के डायरेक्टर हो और आप ही सबको रोल दे रहे हो। पर
जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हम या तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम गॉड हैं अपनी रियलिटी के। सच में ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये बात कि वो गॉड हैं। मतलब और किसी चीज़ का कंट्रोल हो ना हो आपके पास, लेकिन आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। और यही चीज़ हमें मैनिफेस्ट करने के लायक बनाती है। यही जो एबिलिटी है हमारी, कि हमारे अजम्पशन ही हर किसी का रोल डिसाइड करे, यही एबिलिटी हमें स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन के लायक बनाती है। और अफसोस ये है कि हम लोगों को अनवांटेड रोल दे देते हैं कई बार, जब हमें पता नहीं होता कि ये सब कैसे चल रहा है। जो हमने बचपन से सीखा है, जो हमें सिखाया गया है, जो हमारा इन्वायरमेंट रहता है, उसकी वजह से हम मोस्टली लोगों को अनवांटेड रोल ही दे देते हैं अपनी रियलिटी में। तो याद रखना है कि हमारे थॉट्स, हमारे अजम्पशन, हमारे बिलीफ, ये सारी चीज़ें मिलकर ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अब देखो, थॉट्स जो होते हैं ना, वो हमारे अजम्पशन बनाते हैं। मतलब बार बार हम जिस चीज़ को सोचते हैं हम अज्यूम करने लगते हैं उस चीज़ को, एंड अजम्पशन से फिर हमारा बिलीफ बनता है। बिलीफ बहुत पक्की चीज़ है, मतलब बिलीफ एक बार में नहीं टूटेगा, बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है। बिलीफ को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करनी पड़ेगी मैनिफेस्टेशन के लैंग्वेज में। और अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के बिलीफ तोड़ना चाहते हो, तो या अपने भी तोड़ना चाहते हो, तो आपको उस बिलीफ का ऑपोजिट प्रूफ अपने आप को बार बार दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो बिलीफ टूटेगा। जैसे कि अगर आपके दिमाग में एक नेगेटिव बिलीफ बैठा हुआ है कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, यू आर नॉट लकी इनफ, तो फिर क्या होगा, आपको यू आर लकी ये बनाने के लिए आपको बहुत बार रिपीटेशन करनी पड़ेगी। तो मतलब जो बिलीफ होते हैं ना, वो पक्के होते हैं। थॉट्स चेंज हो सकते हैं बहुत आसानी से। अगर एक नेगेटिव थॉट आया है, आप उसको पॉजिटिव कर दोगे, फ्लिप कर दोगे, वो गायब हो जाएगा। बट जो बिलीफ होते हैं, इसीलिए कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा रिपीटेशन लगती है उनके नेगेटिव बिलीव्स को ख़त्म करने में और पॉजिटिव बिलीफ बनाने में। इस स्लाइड से हम क्या समझते हैं कि हम अपनी रियलिटी के गॉड हैं। हमारी रियलिटी में हर कोई हमारे ही अजम्पशन की वजह से वर्क कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई फ्री विल नहीं है, ठीक है। और हम इस मूवी के डायरेक्टर जैसे हैं, हमने ही सबको एक कैरेक्टर असाइन कर रखा है, एंड दे आर प्लेइंग द रोल। और हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ और हमारे अजम्पशन ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो ये जो पावर है कि हम लोगों का रोल डिसाइड कर सकते हैं अपने अजम्पशन की वजह से, यही चीज़ हमें पावरफुल बनाती है। यही चीज़ हमें अपनी रियलिटी में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए कैपेबल बनाती है। अब हमारे अजम्पशन कैसे बनते हैं, जो डिफ़ॉल्ट अजम्पशन होते हैं। जब हम छोटे थे, हम एक घर में पैदा हुए, फिर उसके बाद हम एक सोसाइटी में बाहर निकले, स्कूल गए, लोगों से मिले, हमारे पास आसपास कुछ घटनाएं होने लगी, हमने उनको ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे हमने कुछ कंक्लूजन निकाला, और फिर वो कंक्लूजन हमारा बिलीफ बन गया। इस तरह से क्या होता है, हमारे डिफ़ॉल्ट बिलीफ सेट होते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, लाइफ लेसन, मेमोरीज, ये सब क्या है, ये हमारी बिलीफ बनाती हैं। हमारा इन्वायरमेंट, हमारे फैमिली कैसी है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, और हमारा काम कैसा है, हम वहाँ पे काम करने वाले जो कलीग हैं वो कैसे हैं, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, ये सब क्या बनाते हैं। जैसे अलग अलग कल्चर के लोग के अलग अलग बिलीफ हो सकते हैं, और वो बहुत पक्के बिलीफ होते हैं। तो वही है। फिर स्टोरीज़, जो आपने कहानियाँ सुनी हैं बचपन से, अगर आपने बहुत पॉजिटिव मोटिवेशनल कहानियाँ सुनी हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। लेकिन अगर आपने ऐसे नेगेटिव, दुख वाली ज़्यादा कहानियाँ सुनी हैं तो आप उनसे ज़्यादा रिलेट करोगे। पास्ट, आपका पास्ट कैसा रहा है, आपकी हिस्ट्री कैसी है, आपके बचपन में आपको कैसे ट्रीट किया गया था, आपके फ्रेंड्स कैसे थे, ठीक है। फिर आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स कैसी रही, फेलियर थी, सक्सेसफुल थी, वहाँ पे आपको कैसे ट्रीट किया गया, आपकी मिस्टेक्स, रिग्रेट्स, सक्सेस, ये सारी चीज़ें कल्मिनेट होके आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाती हैं, ठीक है। अगर सारे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव रहे तो आप सोचोगे कि यस, आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई एम लवेबल, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम द क्रिएटर, ठीक है। ये सब सोच पाना आपके लिए आसान होगा। बट अगर वही एक्सपीरियंसेस आपके नेगेटिव रहे होंगे तो आपको लोगों के ऊपर भरोसा करने में दिक्कत होगी, आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहीं से हमारे लो सेल्फ कॉन्सेप्ट का शुरुआत होती है, एंड लो सेल्फ कॉन्सेप्ट फिर हमारी लाइफ में और प्रॉब्लम्स को भी जन्म देता है। फिर इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट की चश्मे से ये जो को एक लेंस लग जाता है हमारी आंखों के सामने, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला, मतलब ये क्या बनाता है, हमारे सामने एक लेंस बनाता है, और इसी लेंस से हम पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं। अब मान लो ये स्पेसिफिक पर्सन आया आपकी लाइफ में, ये बेचारा अच्छा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी सब होती है, और हम उसको जो रोल देंगे वही वो रोल प्ले करने वाला है। तो ये इस इंसान के अंदर भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब कुछ हैं, बट हम इसको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के लेंस से देख रहे हैं। हमारा हार्ट ब्रेक हुआ था तो हमने इसको देख के सोचा कि कहीं ये फिर से, मतलब मेरे साथ कहीं फिर से ऐसे ना हो जाए, कहीं ये भी वैसा तो नहीं है ना। आजकल भरोसा नहीं कर सकते किसी भी इंसान के ऊपर, है ना। दुनिया बहुत ख़राब है। अगर आप इस तरह से इसको डाउटफुल होके देखोगे
तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, उसको एक नेगेटिव रोल दे रहे हो। हमें पता भी नहीं चलता ये, बट हम एक नेगेटिव रोल दे रहे होते हैं सामने वाले को। ये जो लेंस है ये डिटरमाइन करता है कि आप कैसे परसीव करोगे चीज़ों को, ठीक है। जो हमारे डिफ़ॉल्ट बिलीफ होंगे हमारे दिमाग में, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो बने हैं, वही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। और फिर हम उसी सेल्फ कॉन्सेप्ट के लेंस से अपनी लाइफ में आने वाले हर एक इंसान को देखते हैं, जिसमें हमारा स्पेसिफिक पर्सन भी इंक्लूड होता है। अगर हमारे साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत पॉजिटिव और अच्छे रहे हैं तो हम इजीली ट्रस्ट कर पाते हैं और अच्छा सोच पाते हैं कि हाँ, जैसे मेरे आसपास बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, मेरी बुआ फूफा जी की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है, तो मैं हमेशा उनको देख के इंस्पिरेशन लेती थी बचपन से कि मुझे भी ऐसा ही पार्टनर चाहिए। मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं था कि एक अच्छा पार्टनर कैसा होता है ना। मेरे मम्मी पापा भी आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, तो मेरे लिए ये सोच पाना बहुत आसान था कि अच्छे रिलेशनशिप भी होते हैं एंड पार्टनर बहुत सपोर्टिव होता है। इसलिए जब मैं मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी तो ये चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं हुई कि हाँ, मेरी शादी भी बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता है, या इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत ईजी होती हैं। ये सारी चीज़ें मतलब मेरे लिए ईजी रही। जो फैमिली में जो पहले इंटरकास्ट मैरिज हुई थी उसमें जो मेल था उसने काफ़ी एफर्ट्स किए थे, तो मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को वो रोल दे पाती थी कि हाँ, ही कैन डू एनीथिंग टू बी विद मी। आपने देखे होंगे बहुत सारे रिलेशनशिप जहाँ पे शुरुआत में लोग ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, बस वो कैजुअल चल रहे होते हैं, तो रिलेशनशिप स्मूथ चलता है। बट जैसे जैसे वो सीरियस होने लगते हैं और स्पेसिफिक पर्सन को उस नज़र से देखने लगते हैं कि अब तो मैं इसके ऊपर डिपेंड हो रही हूँ, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं ये ऐसा तो नहीं कर देगा, कहीं वो वैसा तो नहीं कर देगा, कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो जो भी मैंने आप लोगों को समझाया उसके बेसिस पे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, और वो ये है कि हमारा जो लो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ना कहीं वो हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट तो ठीक करना ही है आप लोगों को, वो तो फाउंडेशन है। एंड इसलिए भी क्योंकि आपको सिर्फ अपना एसपी ही मैनिफेस्ट नहीं करना, ये तो बस एक चैप्टर है लाइफ का, इसके अलावा भी तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है ना। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट तो आप उन सब चीज़ों के लिए करो ही करो, है ना। और लो सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बना है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, नेगेटिविटी होती है, उसके बेसिस पे वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और फिर क्या होता है, फिर हम एक नेगेटिव लेंस से अपने पार्टनर को देख रहे होते हैं और हमें डर लग रहा होता है, हम इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, और हमारा दिमाग बार बार नेगेटिव सिनेरियो सोचता है कि कहीं ये मेरे को चीट तो नहीं कर देगा, कहीं ये मेरे को हर्ट तो नहीं कर देगा, है ना। जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं, जब हम इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। ऑब्वियसली जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसी हमारी फीलिंग्स होंगी, तो फीलिंग ख़राब होती है, हम नेगेटिव फील करते हैं, हम नेगेटिव बिहेव करने लगते हैं अपने एसपी के साथ, और थॉट ट्रांसमिशन तो पैरेलली हो ही रहा है। मतलब आप जो सोच रहे हो मन में वो आपके एसपी तक पहुंच रहा है। आप ऐसा सोच रहे हो कि पता नहीं मेरा एसपी ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, है ना, पता नहीं ये मुझे सच में प्यार करता है कि नहीं, पता नहीं मुझे कमिटमेंट देगा कि या नहीं। तो ये थॉट आपके एसपी के दिमाग में भी आते हैं, क्योंकि आपका जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट है ओवरऑल एसपी भी आपको वैसे ही ट्रीट करने लगता है, क्योंकि एसपी इज़ योर मिरर। मतलब जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वही एसपी भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। फिर ऊपर से आपके धीरे धीरे उसके लिए भी नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं, तो वो भी उसके दिमाग में जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज़ वन। अगर आप ऐसे सोचते हो कि कहीं मेरे साथ चीटिंग ना हो जाए, यहाँ पे आप अपने साथ भी अपने लिए गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो और सामने वाले को एक गलत रोल दे रहे हो, तो आपका एसपी भी सेम फील करने लगता है। बट अगर आप ये सोचो कि नहीं, आई एम ऑलवेज लकी, मैं हमेशा लकी हूँ, मेरी रिलेशनशिप हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, मेरी रिलेशनशिप हमेशा सक्सेसफुल रहती हैं, है ना, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा इंसान है और मैं उस पर पूरा विश्वास करती हूँ, तो ये थॉट भी आपके एसपी के दिमाग में ट्रांसमिट होते हैं। वो भी सेम फील करता है आपके लिए, वो भी सेम फील करता है, और रिश्ता ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे अपनी रियलिटी में नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। ये सब समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैम हमने तो ऐसे उसके बारे में कभी सोचा नहीं था, फिर उसने ऐसे कैसे कर दिया। हो सकता है कि आपने पर्टिकुलरली उस पर्सन के बारे में कुछ गलत ना सोचा हो, बट आपका डर हो अंदर कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, और जैसा आपके थॉट्स और अजम्पशन होंगे वही आप अपनी रियलिटी में एक्सपीरियंस करोगे। एसपी मैनिफेस्टेशन में एसपी के ऊपर तो काम करो ही करो, बट अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम करो। अब सॉल्यूशन क्या है? रिक्रिएट योर एसपी बाय गिविंग हिम अ न्यू पॉजिटिव रोल। अब हमको क्या करना है? अब देखो आपके सर्कमस्टेंसेस जो भी हैं, आपने कितना भी बुरा मैनिफेस्ट कर लिया है, अभी कितना भी बुरा हो गया। एंड एक और बात कि एसपी का मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप के लिए ही ये देख रहे होंगे, बट अगर आपके पेरेंट्स को भी आपको रिक्रिएट करना हो तो आप ये कर सकते हो, बिकॉज मैंने अपनी रियलिटी में बहुत सारे लोगों को रिक्रिएट किया है एंड उनका रिक्रिएशन परमानेंट रहा। अब अपने रिक्रिएशन को परमानेंट कैसे बनाओगे मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन आप किसी भी पर्सन को रिक्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
तो रिक्रिएट योर एसपी बाय गिविंग हिम अ न्यू पॉजिटिव रोल। अभी आपकी 3D में जो भी चल रहा है, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, जितना भी आपने बुरा सोचा था, अब अपने पास्ट से डिसएसोशिएट करना शुरू करो। वो पास्ट था, ख़त्म हो चुका है। ये अभी के बारे में सोचो कि अभी आपको क्या चाहिए। अपने आप से पूछो कि व्हाट यू वांट। तो जो आंसर निकलता है कि हाँ मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ये स्पेसिफिक पर्सन वापस चाहिए, मैं इसको ऐसे बनाना चाहती हूँ, मैं इसको ऐसे देखना चाहती हूँ, तो वो रोल असाइन करो उसको कि ही इज़ सो कमिटेड टू मी, ही इज़ सो लवफुल टू मी, ही इज़ प्योरली लॉयल टू मी, है ना, ही कैन डू एनीथिंग टू बी विद मी। जस्ट गिव हिम दैट रोल यू वॉन्ट हिम टू प्ले इन योर रियलिटी। हम कैसे दूसरों का नेगेटिव रोल क्रिएट कर लेते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या रोल प्ले करता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको करना ही है। मुझे पता है कि आप सब लोग पैरेलली अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो, बट सेल्फ कॉन्सेप्ट के अलावा अपने स्पेसिफिक पर्सन को रिक्रिएट करने के लिए आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है मेंटल डाइट का। जो आपके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उनको लिमिटेड रखो। कोई भी ऐसी जगह है जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिलती है, उन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस को आपको कट करना है और साथ में अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना है। आपको आज से बिल्कुल वो सोचना बंद करना पड़ेगा जो आप अपनी रियलिटी में नहीं चाहते हो। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है अपने क्लाइंट्स के थ्रू कि मोस्टली जो नेगेटिविटी आती है वो फैमिली की तरफ से ही आती है। तो लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम फैमिली को कैसे इग्नोर करें, बट मेंटली आपको उनको इग्नोर करना होगा। अब आपको एक लाइन खींचनी होगी कि वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो उनकी रियलिटी है, वो उनके ओपिनियन है, और मैं जो अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ वो मेरी रियलिटी है, वो मेरे ओपिनियन है। मैं उनकी रियलिटी से खुद को एसोशिएट नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरे कुछ काम की नहीं है। आपको ये कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड ये है मेंटल डाइट। कोई भी ऐसा कंटेंट, देखो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल है, बट कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन हमको कमज़ोर कर रही है ना। मतलब ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं, बट मोस्टली लोग नेगेटिविटी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको कॉन्शियसली यूज़ करो, सोच समझ के यूज़ करो, बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो इनमें। आप अगर अभी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो तो आपको अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमेशा लिमिटेड रखने चाहिए। मैं बहुत बार बोलती हूँ। तो अगर आपको यूट्यूब देखना ही देखना है, उसमें आपको मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियो देखनी ही देखनी है, तो लिमिटेड रखो उसको भी। टाइमिंग डिसाइड करो कि मैं इतना देखूंगी। अगर आप अभी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो तो अभी आप क्या सोच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ टाइम से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, पता नहीं कितने सालों से कुछ नेगेटिव अजम्पशन बना के रखे थे, मतलब पक्के बिलीव बना के रखे थे। अब आप उनको ख़त्म करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे भी टाइम और एनर्जी लगेगी। तो उस टाइम और एनर्जी को वेस्ट मत करो इधर उधर। आप पूरा टाइम और एनर्जी लगाओ उस नए बिलीव्स बनाने में। तो इसलिए फालतू इन्फॉर्मेशन कंज्यूम मत करो। ये पहला इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में करना चाहिए। फिर उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपने आप को जानो। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपने आप को वो गॉड वाला रोल दे पाओ कि यस आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी एंड आई हैव फुल कंट्रोल। मेरी रियलिटी में पूरा कंट्रोल है और मैं कुछ भी चाहे वो पा सकता हूँ। ये जो डिज़ायर मेरी लाइफ में आई है वो मुझसे छोटी है, मैं पहले हूँ, है ना। अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करो। तो ये हो गया। सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो जाएगा तो आप अपने आप पावरफुल फील करने लग जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ मेरे हाथ में तो है। फिर उसके बाद अपने एसपी को एक बहुत ही पॉजिटिव रोल दो। जैसा आप उसको बनाना चाहते हो ना, वैसा रोल दो उसको। अभी आपको कैसा भी फील हो रहा हो, अभी आपकी बात हो रही हो या नहीं हो रही हो, अभी आप वो आपसे सीधे मुंह बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, 3D में बात हो रही है कि नहीं हो रही है, कितना टाइम हो गया है बात ना करे हुए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसको अपनी रियलिटी में इमेजिन करो और उसको एक बहुत अच्छा रोल दो। प्यार दो उसको मेंटली। थॉट ट्रांसमिशन होता है, आपके थॉट्स वहाँ तक पहुँचेंगे। आप जब अफर्म करते हो तब तक आपके एसपी के दिमाग में थॉट जा रहा होता है। देखो अभी आपके दिमाग में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों है, मतलब एक नेगेटिव वर्जन भी है, एक पॉजिटिव वर्जन भी है। और पॉजिटिव वर्जन थोड़ा वीक है क्योंकि आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो। नेगेटिव वर्जन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है। तो रिपीटिशन लगेगी, पेशेंस के साथ रिपीटिशंस करो। थॉट ट्रांसमिशन हो रहा है, आपका एसपी आपके थॉट्स को रिसीव कर रहा है पैरेलली, बट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे मेरे माइंड को रिप्रोग्राम करना है। जब आपका एसपी आपके माइंड में रिक्रिएट हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि अगर सामने से एसपी भी आके आपको बोले कि आई डोंट लव यू, तो आपका मन उस बात पे विश्वास नहीं करेगा। आपको लगेगा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। एंड लिटरली ये चीज़ मेरे साथ होती थी।
बस अब उसके न्यू वर्जन के ऊपर फोकस करो। हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। उसका जो नेगेटिव सेल्फ था वो भी आपने ही क्रिएट किया था, उसको पूरी तरह से इग्नोर करना है, और पॉजिटिव वर्जन जो है उसके ऊपर आपको पूरा अटेंशन लगाना है, और फिर यही चीज़ आपकी रियलिटी में धीरे धीरे आने लगेगी। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन। समझ में आया आपको? मैं कंक्लूड कर देती हूँ। सबसे पहले अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखो। अभी तक जितनी नेगेटिविटी कंज्यूम कर ली, बस अब इसके बाद नहीं। अब सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव बोलना है। दूसरा काम, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करो। यू आर दी गॉड स्टेट को एक्वायर करो। ठीक है। एंड थर्ड, अपने एसपी को एक पॉजिटिव रोल दो। एंड फिर इसमें परसिस्ट करो। तो इस तरह से अगर आप परसिस्ट करते हो ना, तो आपका माइंड उसके न्यू वर्जन को ही आइडेंटिफाई करेगा। उसके लिए पुराना वर्जन, जो बुरा वर्जन था, नेगेटिव वर्जन था, वो मर चुका होगा। मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, जैसे 3-4 मंथ वाले, जैसे MMP के क्लाइंट्स होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी वर्क कर लिया अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्सेप्ट कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उसके बाद SP रिक्रिएशन किया, SP को रिक्रिएट कर लिया। तो अगर अब मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना कि आप अपने SP के बारे में क्या सोचते हो, तो उनको उनके अफर्मेशन याद आते हैं कि ही इज़ सो लविंग, ही इज़ सो केयरिंग, वी आर हैप्पीली मैरिड। वो उसके पुराने वर्जन को भूल चुके हैं मोस्टली। अब वो पुराना वर्जन बार बार आके उनको बॉदर नहीं करता है। तो ये रियल चेंजेस हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं और जो बहुत साइंस एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को रिक्रिएट कर सकते हो, और वो परमानेंट तब रहेगा जब आप हमेशा उसको पॉजिटिव रोल ही दोगे। ये सच्चाई जानना कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही तो चल रहा है मेरी रियलिटी में, ये आपको बहुत पावरफुल बना देता है। पर अब आपको खुद से ये वादा करना है कि मैं इस पावर को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करूँगी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोचूंगी जो मुझे किसी भी तरह से हार्म कर सकता है या मेरे रिश्तों को कमज़ोर कर सकता है। आपको हमेशा अब अपने SP को पॉजिटिव रोल ही देना होगा। लिटरली मैं अभी भी अपने SP के लिए अफर्मेशंस करती हूँ, और ये कोई ऐसे नहीं कर रही हूँ कि 3D में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए कर रही हूँ। वो आदत हो गई है बोलने की कि नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। जब आप हमेशा, आपको नेगेटिविटी भी दिख रही है ना 3D में, बट फिर भी आप उसमें से पॉजिटिविटी चूज़ करोगे, तो आपके मैनिफेस्टेशन परमानेंट होंगे। ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो SP रिक्रिएशन चैलेंज मैंने 25 से अनाउंस किया है, वो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। उसमें मैंने कुछ टास्क डिज़ाइन किए हैं जो मैंने अपनी SP मैनिफेस्टेशन जर्नी के दौरान किए थे, और बहुत सारे लोगों ने उसमें सवाल भी पूछे थे कि मैम क्या ये शादी मैनिफेस्ट करने के लिए होगा, क्या ये अनवांटेड रिश्ते को कैंसिल करने के लिए होगा? डेफिनेटली होगा। SP मैनिफेस्टेशन में ये आपकी पूरी मदद करेगा। पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ टास्क मिलेंगे, ये आपको कंसिस्टेंसी में हेल्प करेगा। आपको एक गाइडेड मेडिटेशन मिलेगी SP के लिए जो मैं कराती हूँ। तो अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग इनरोल कर सकते हो। 24 लास्ट डेट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।